उत्तर प्रदेश विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2026-27 के अनुपूरक बजट को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने आ गए हैं। बजट पेश किए जाने के दौरान समाजवादी पार्टी के विधायकों ने सदन के भीतर जोरदार नारेबाजी और हंगामा किया, जबकि सरकार ने विपक्ष पर लोकतांत्रिक मर्यादाओं का उल्लंघन करने का आरोप लगाया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सपा के विरोध पर तीखा पलटवार किया तो विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने भी हंगामा कर रहे विधायकों को नसीहत दी। आइए समझते हैं कि सदन में आखिर क्या हुआ और सरकार के इस अनुपूरक बजट में क्या क्या प्रस्ताव शामिल हैं। उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 59,19.54 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया। इसमें 17,399.50 करोड़ रुपए राजस्व लेखे के व्यय और 41,620.4 करोड़ रुपए पूंजी लेखे के व्यय के लिए प्रस्तावित किए गए हैं। सरकार के मुताबिक ये बजट किसानों, महिलाओं, युवाओं और गरीबों से जुड़ी योजनाओं को समय पर पूरा करने और विकास कार्यों को गति देने के उद्देश्य से लाया गया है। हालांकि बजट भाषण के दौरान सदन का माहौल काफी गर्म रहा। समाजवादी पार्टी के विधायकों ने लगातार नारेबाजी की और सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। हंगामे के दौरान सपा विधायक शोर शराबे के बीच विधानसभा की कार्यवाही प्रभावित होती रही। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष के इस रवैये पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि पूरा प्रदेश समाजवादी पार्टी का आचरण देख रहा है। उनके मुताबिक सपा का कभी लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास नहीं रहा और विपक्ष जानबूझकर सदन की अवमानना कर लोकतंत्र की गरिमा को ठेस पहुंचाना चाहता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार हर मुद्दे पर चर्चा करने और सभी प्रस्तावों का जवाब देने के लिए तैयार थी, लेकिन विपक्ष की रुचि चर्चा में नहीं बल्कि सदन का समय बर्बाद करने में दिखाई दे रही है। बोल जिस पार्टी का मुख्य उद्देश्य रहा हो वो लोकतांत्रिक कैसे कही जा सकती है। हल्ला बोल पर ये विश्वास करते हैं, कभी मीडिया पर हमला करते हैं, कभी संवैधानिक संस्थाओं पर हमला करते हैं। ये न्यायालय की बात को नहीं मानते, ये सदन में नियम और परनियम और परंपराओं का पालन नहीं करते, ये भारत की संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करते हैं, कभी चुनाव आयोग का अपमान करते हैं, कभी किसी न्यायाधिकरण या न्यायालय के अधीन संचालित किसी आयोग में लंबित किसी प्रकरण में जबरन उस प्रकरण को चर्चा के लिए नहीं लेकिन आरोप प्रत्यारोप के माध्यम से तर्कहीन मुद्दों को उठा करके इनके द्वारा माहौल में केवल नकारात्मक और भ्रामक सूचनाओं का प्रचार प्रसार करने का प्रयास होता है। योगी आदित्यनाथ ने आगे कहा कि लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास न रखने वाले लोग संसदीय व्यवस्था को मजबूत करने वाली संस्थाओं का अपमान कर रहे हैं। उन्होंने विपक्ष के व्यवहार को संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ बताते हुए कहा कि ये रवैया प्रदेश की 25 करोड़ जनता के हितों के साथ भी न्याय नहीं करता। हंगामे के बीच विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने भी नारेबाजी कर रहे समाजवादी पार्टी के विधायकों को टोका। उन्होंने कहा कि विपक्ष के सदस्यों को कुछ अच्छी बातें भी सीख कर आनी चाहिए। इसके बावजूद सदन में विरोध और नारेबाजी का सिलसिला जारी रहा। समाजवादी पार्टी और विपक्ष का ये आचरण न केवल असंवैधानिक है बल्कि शर्मनाक भी। पहले से ही दलीय नेताओं की बैठक और बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के तहत जो एजेंडा हाउस का तय किया गया था, उस एजेंडे के तहत जब सदन में
दूसरी ओर सत्ताधारी दल के नेताओं ने अनुपूरक बजट का समर्थन किया। मंत्री नरेंद्र कुमार कश्यप और रजनी तिवारी ने इसे जनहित और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने वाला बजट बताया। सरकार का कहना है कि जिन योजनाओं के लिए मूल बजट में पर्याप्त राशि नहीं थी और जिन नई योजनाओं के लिए अतिरिक्त धन की आवश्यकता थी, उन्हें पूरा करने के लिए ये अनुपूरक बजट लाया गया है। वित्त विभाग की ओर से जारी प्रस्ताव के अनुसार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 205 के तहत तब अनुपूरक बजट पेश किया जाता है जब मूल बजट में स्वीकृत धनराशि पर्याप्त नहीं रहती या नई योजनाओं के लिए अतिरिक्त राशि की जरूरत होती है। इसी प्रक्रिया के तहत ये प्रस्ताव विधानसभा के सामने रखा गया। वहीं समाजवादी पार्टी ने इस बजट का विरोध जारी रखा। सपा के डिप्टी चीफ व्हिप R.K. वर्मा ने आरोप लगाया कि सरकार मूल बजट की राशि का पूरा उपयोग नहीं कर पाई है और ये अनुपूरक बजट भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाएगा। उनके मुताबिक ऐसे में अतिरिक्त बजट लाने का कोई औचित्य नहीं है। सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले भी समाजवादी पार्टी के विधायकों ने विधानसभा परिसर में प्रदर्शन किया। शिवपाल सिंह यादव के नेतृत्व में पार्टी नेताओं ने सरकार की नीतियों के खिलाफ नारे लगाए। इस प्रदर्शन में फहीम इरफान, कमाल अख्तर, नसीम सोलंकी, अमिताभ बाजपेयी, जाहिद बेग और पूर्व विधायक इरफान सोलंकी समेत कई नेता शामिल रहे। विरोध दर्ज कराने के लिए विधायक दान पात्र, खाद के बोरे और साइकिल जैसे प्रतीकात्मक सामान भी अपने साथ लेकर पहुंचे। यूपी विधानसभा में अनुपूरक बजट को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच टकराव खुलकर देखने को मिला। एक तरफ सरकार इसे विकास योजनाओं और जनहित के लिए जरूरी बता रही है, तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी इसके औचित्य और इस्तेमाल पर सवाल उठा रही है। अब बजट पर आगे होने वाली चर्चा और विपक्ष के विरोध के बीच ये देखना अहम होगा कि सदन में इस मुद्दे पर राजनीतिक बहस किस दिशा में आगे बढ़ती है।